हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 का। सो चलिए रीड कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो हैंड टू हैंड चलो एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मतलब ये हमारा एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो चलो ये केबल टावर है, ये हम अपनी लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड लेवल पर है। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। यहां से केबल टावर के टॉप के लिए क्या बन रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री का। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया, देखो वैसे हम इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले तो उसी को देख लीजिएगा, बट स्टिल चलो मैं समझा देती हूँ। देखो ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है, ये हमारा लेट्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जर्वर को उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए थोड़ा अपवार्ड डायरेक्शन में देखना पड़े, अपवार्ड डायरेक्शन बोले तो ऊपर की तरफ देखना पड़े, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा, है ना। और ये हमारा क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर हमें देखना पड़े तो ये एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज क्लियर है। अच्छा, लेकिन हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए उस ऑब्जर्वर को नीचे की तरफ देखना पड़ता है। अगर नीचे की तरफ देखना पड़े, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे एंगल बनेगा फिर वो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। ये चीज क्लियर हो गई। चलो तो फिर दोबारा क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखो यहीं से इसके फुट के लिए एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन सीधा नहीं है, वो कौन सा बन रहा है भाई, 45 डिग्री का। देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया। बस आपको फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस पूरे टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ओके जी, चलो पहले इसको लेबलिंग कर लूं। ये हो गया ए बी सी डी एंड ये ई। क्लियर है। चलो तो देखिए जी, थोड़ा ध्यान देने वाली एक बात, हमें ये चीज पता है, ये हमारा बेसिक ज्योमेट्री कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो हमारा ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के। भाई अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो, है ना जी। तो देखो ये हमारी अगर दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल हमारा इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल के, है ना। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी होना चाहिए 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, और हमें यहाँ क्या पता कर सकते हैं, देखो हमारा ए बी इक्वल हो सकता है हमारे सी डी के, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये चीज हमें पता है, दिखाई दे रहा है क्लियर। हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हमारा ए बी इक्वल है हमारे सी डी के, एंड देखो सेम एज हमारा फिर ये ए डी भी इक्वल है हमारे बी सी के। ये चीज भी क्लियर है, ए डी इक्वल है हमारे सी डी के, और हमारा ए डी इक्वल है हमारे बी सी के। ए डी इक्वल है हमारे बीसी के, ये चीज भी क्लियर है। तो देखो अगर हमारा ए डी 7 है तो ये भी 7 ही होगा, बीसी इतना। ठीक है, देखो अब टावर की आधी हाइट तो हमें मिल गई, ईसी और मिल जाए तो बीसी और ईसी को प्लस करके हम अपना बीई बना लेंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे अब चलो वो देखेंगे। हम क्या करें, हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, चलो हाईलाइट करती हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लें। भाई इस वाले ट्राइंगल को हमने क्यों लिया, देखो हमें यहाँ परपेंडिकुलर क्लियर दिया हुआ है, इस परपेंडिकुलर की हेल्प से हम ये ए बी निकाल लेंगे, है ना। हाँ जी मैम निकाल लेंगे।
ए बी मिल जाएगा तो जो ए बी होगा वही डीसी होगा, है ना। तो फिर हमारा एक तरीके से अब मान लो चलो अब डीसी भी मिल गया, क्योंकि ए बी निकला था, ए बी डीसी है, ठीक है। अब ये डीसी मिल जाएगा, हमें बेस मिल जाएगा, तो हमें फिर ये ईसी निकालना इजी हो जाएगा ना। तो हमें बस यही तो निकालना है कि ईसी और मिल जाए, बीसी और ईसी को प्लस कर देंगे, हमारा बीई बन जाएगा, ठीक है। अगर माइंड में कंफ्यूजन हो रहा हो तो चलो मैं स्टेप क्लियर करती जा रही हूँ, समझाती जाऊंगी। हम सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी क्या कंसीडर करेंगे भाई, tan और बेस, तो वो किस में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी, वो किस में आते हैं, tan में। एंगल क्या है, tan 45, तो tan 45, tan का रूल होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर है हमारा AD अपॉन बेस क्या है हमारा AB, है ना जी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू AD क्या है, हमें दिया हुआ है 7, 7 अपॉन बेस क्या है AB, क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू आ गया हमारा 7 मीटर। देखो AB हमें मिल गया 7, और हमने अभी ये चीज देखी है कि हमारा AB इक्वल है हमारे DC के, तो हमारा ये DC भी 7 ही होगा, है ना। अब देखो, अब इस वाले ट्राइंगल को देख लो EDC। अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास बेस है, सिर्फ क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। चलो तो वो निकालते हैं। एंड इन ट्राइंगल EDC परपेंडिकुलर और बेस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ tan ही ले लेंगे। तो tan 60 इज इक्वल टू होता है भाई P अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है EC अपॉन बेस क्या है CD, ठीक है। tan 60 का रूल क्या होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू EC क्या है मालूम नहीं, अपॉन CD है 7, क्रॉस कर लेंगे भाई, तो देखो ये हो गया 7 √3 इज इक्वल टू EC, हमें EC भी मिल गया 7 √3 मीटर। अब देखो हमें बेसिकली पूरा BE निकालना था, है ना। अब BC के लिए EC मिल गया, BC मिल गया, दोनों को प्लस कर देंगे, हमें BE मिल जाएगा। चलो तो सॉल्व करेंगे। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, BE, तो BE के लिए हम EC और BC को प्लस कर सकते हैं, EC प्लस BC, है ना। EC क्या है हमारा भाई, अभी निकला है 7 √3 प्लस BC क्या है 7, देखो दोनों में 7 7 कॉमन है, तो 7, यहाँ क्या बचा √3 प्लस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ लिख देंगे 1, तो हमारा देखो BE क्या निकल के आया 7 बाहर और √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस एक बार फिगर समझ में आ जाए चैप्टर ही इजी है, ठीक है जी। आई होप अब इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं, बट हाँ स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, इस चैनल का एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट जरूर करना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको शेयर कर देना। अरे सब्सक्राइब का तो बोलना भूल ही गई, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।